हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हो? हमारे ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा जो ब्लॉगिंग होता है वो नॉलेजेबल होता है और रिलेटेबल होता है कि कोई भी काम में आप फंस रहे हैं तो क्यों फंस रहे हैं, और आप ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कैसे नहीं कर पा रहे हैं। यानी आपके सामने डर और शर्म जो आके खड़ा हो जाता है। ये सिर्फ एक सोच है, एक भ्रम है, कल्पना है और कुछ नहीं है। इसको भूल जाइए और आप ब्लॉगिंग कीजिए। आप स्पष्ट जो सामने है उसी को देखिए, बोलिए। जो आप नहीं है वो चीज मत बोलिए, जो चीज रियल है उसको ही दिखाइए, बोलिए। इसमें कहाँ डर आता है, कहाँ शर्म आता है। और कोई भी काम करने से पहले हम लोग रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हैं, कैसा होगा, लोग क्या कहेंगे, लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे। ऐसा हम तरह तरह की बातें जब सोचने लगते हैं तो हमारा काम से फोकस हट जाता है और सोच हमारे सामने खड़ा आता है। और मन तो यही चाहता है कि आप कुछ आपको अच्छा करने ना दे, आपको रोक दे, शर्म लगे खड़ा कर दे लोगों की बातें। जब हम अपनी नजरों से अपने आप को नहीं देखेंगे तब तक हम काम को पूरी निष्ठा के साथ कर ही नहीं सकते। क्योंकि आज तक हम जितने भी काम करते आए हैं दूसरों की नजरों से करते आए हैं। इसी से नया काम करने में हमें शर्म और डर लगता है। तो अपना नजरिए से काम कीजिए, अपने से काम कीजिए, अपने काम से प्यार कीजिए। लोग क्या कहेंगे नहीं कहेंगे इस बात को दूर रखिए, साइड में रखिए। क्योंकि आप अगर भूखे मरेंगे तो आपको कोई पूछने वाला है नहीं। और आप बेहतरीन ढंग से अपना काम पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका काम आपके लिए है और दूसरा क्या है नहीं है। लोगों का काम है कहना, कहते रहेंगे, लोगों का काम है ऐसा वैसा करना। तो आप अपने काम पे फोकस कीजिए दोस्तों। तो मेरा यही कहना है कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। और जब तक आप अपने, क्योंकि सफलता का कोई फॉर्मूला नहीं रहता है। कोई आपको सफलता सक्सेस करा नहीं सकता, नहीं दिखा सकता है दोस्तों। तो जब ये पर्सनल एक्सपीरियंस होता है हर एक आदमी का, कि कोई किताब पढ़ के, कोई नॉलेज लेके वो सक्सेस नहीं हो सकता। क्योंकि सफलता और कामयाबी पाने के लिए आपको खुद रास्ता तय करना पड़ता है कि आपको किस रास्ते पे चलना है, देखते हुए समझ के साथ, तब आपको सफलता मिलता है। सफलता यूं ही नहीं मिलता दोस्तों। किताब पढ़ लिए और ऐसा आप करने लगे। किताब पढ़ने से एक किसान पूरी तरह से फसल को उपजा नहीं पाएगा जब तक खेत में नहीं उतरेगा। खेत में नहीं उतरेगा, वो मिट्टी को देखेगा, समय को देखेगा, बीज को देखेगा, तभी उस बेहतरीन ढंग से कितना उसमें पानी लगेगा, कितना खाद बीज लगेगा, उसके अनुसार वो खेती बेहतरीन ढंग से कर पाएगा। सिर्फ किताबें पढ़ने से, जानकारी प्राप्त करने से कोई आदमी सक्सेस और कामयाब नहीं होता है जब तक वो उस फील्ड में ना उतरे। तो ब्लॉगिंग के रास्ते सोचने से ही आदमी को डर लगता है कि अरे मैं जाऊंगा 1000, 10,000, लाख आदमी के भीड़ में मैं बोल पाऊंगा कि नहीं। सिर्फ आप जाके देखिए और देखिए। क्योंकि डर एक चेन है, जिससे आप डर है वो भी किसी और से डर रहा है। इसी वजह से आदमी क्या है कि काम को अपने बेहतरीन ढंग में नहीं कर पाता। आप एक कल्पना कीजिए कि जब आप अकेले रहते हैं तो कितनी खुल के बात करते हैं, पूरी बेहतरीन ढंग से बात कर पाते हैं। और इतना ज्यादा बात करते हैं कि क्योंकि वहां कोई नहीं रहता है, किसी का डर नहीं रहता। अपनी पूरी आवाज के साथ वहां गीत भी गाते हैं और कुछ भी बोलते हैं। तो जब आप 1000 आदमी के पास जाते हैं तो ऐसा क्यों है, क्या वजह है कि जिसकी वजह से आप नहीं बोल पाते हैं और उस चीज को बेहतरीन ढंग से नहीं बतला पाते हैं? क्योंकि ये डर और शर्म आके सामने खड़ा हो जाता है। आप अपनी नजर से नहीं, दूसरों की नजरों से देखने लगते हैं जी। इसी वजह से आप काम को बेहतरीन ढंग और सही ढंग से नहीं कर पाते हैं और आप काम में रुक जाते हैं, उस काम को स्थगित कर देते हैं, बंद कर देते हैं और आप ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है कि जैसे आप अकेला में बोलते हैं वैसे 1000 आदमी के बीच में भी बोलिए। क्योंकि डर कुछ नहीं होता है। क्योंकि अपने नजर से आप देखते हैं तो डर बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। और डर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस चीज को कंट्रोल किया जाता है वो और ज्यादा मजबूत और स्ट्रांग बन जाता है। इसीलिए आप डर आता है तो डर को देखें कि आप डर आता है तो क्या होता है आपके शरीर के भीतर। हाथ कांपने लगता है या वाइब्रेशन होने लगता है, हार्ट बीट ज्यादा बढ़ने लगता है, या शरीर कांपने लगता है, हाथ कांपने लगता है, कि आपके मुंह से शब्द नहीं निकलता है। जब आप देखते हैं कि जो डर को देखता है वही डर है। यानी दी ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व, यानी देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं है। तब जाके वो देखना स्पष्ट और ईमानदारी पूर्वक होता है। तो आपका लाइफ है, अपने लाइफ को अपने जिम्मेदारी लीजिए और अपना खुद से जिम्मेदारी लीजिए और
उस काम को बेहतरीन ढंग से करने की कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, क्योंकि एक दिन में, एक टाइम में कोई परफेक्ट नहीं होता है। सिर्फ देखने से सुधार और परिवर्तन होने लगता है। देखने का मतलब है, जब आप डर और गुस्सा लालच को देखते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे वो कमजोर और ढीला पड़ जाता है और आप अपने काम को अच्छे तरह से लोगों को प्रस्तुत कर पाते हैं, दिखा पाते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक यही था कि 1000 लोगों के पास ब्लॉगिंग कैसे करें और क्या बोलना है, नहीं बोलना। आप जैसे अकेला में बोलते हैं वैसे ही 1000 आदमी के सामने बोलिए, डर को छोड़कर और डर के साथ में रहकर। डर को हटाया नहीं जा सकता, सिर्फ डर के साथ में रहकर ही काम किया जाता है, क्योंकि डर हमारे आपके साथ ही रहेगा। जैसे हमारे शरीर का जो छाया होता है वो कभी अलग नहीं होता, उसी प्रकार शरीर का जो हमारे डर है मन का, वो कभी नहीं उठता। ये मन का बनाया हुआ काल्पनिक कहानी है, जो आपको कोई भी अच्छा काम चाहे कैसा भी काम करने से रोकता है। ना अच्छा काम करने देगा, ना आपको बुरा काम करने देगा। बस आपको देखिए कि आप क्या काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। बस अपने काम पे फोकस कीजिए। डर का काम है डराना, आपका काम है करना। आप अपने काम पे फोकस कीजिए, आपका काम सफल होगा, सक्सेस होगा। और